हाय फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे हैं, सेफ हैं एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं आपके साथ में, जिसको सुनने के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आप चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुए हैं। बिकॉज एज फार एज आई नो, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं उन्होंने इतना बुरा स्ट्रगल नहीं किया होगा जितना जो आज मैं मेरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसके स्ट्रगल के सामने, कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको लगेगा कि यस, यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, एनीथिंग अबाउट दैट इज अ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। सो मैं आपको ये सब इसलिए शेयर करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये कुछ समझने और सीखने में मदद करेगा और आपकी लाइफ को इनलाइटन करेगा। सो बात 2008 की है। उस समय आई वॉज पोस्टेड एट रायपुर और मैं किसी काम से भोपाल आया हुआ था। आई गेस इट वॉज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ था। तो एक होटल में ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया था फॉर अबाउट 3 days बाय द कंपनी। एंड मैं क्योंकि भोपाल का ही रहने वाला था, तो आई यूज टू गो टू दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय मेरे फादर की 2 व्हीलर लेके चला जाता था मैं। तो उस दिन मैं ट्रेनिंग ख़त्म हुई और मैं अपने होटल से वापस घर आ रहा था। तो आई थॉट ऑफ ड्राइविंग अलोंग ओल्ड ओल्ड सिटी ऑफ भोपाल टू रिकॉल माई ओल्ड डेज, क्योंकि मैंने कॉलेज जहाँ से किया था और वो पुरानी गलियाँ और वो ट्रैफिक और उसका एक अलग ही मज़ा है। मैं अपनी यादों को ताज़ा करते हुए वहाँ से लौट रहा था। तो बस स्टैंड, अगर इफ़ यू हैपन टू हैव सीन बस स्टैंड, भोपाल का जो बस स्टैंड है पुराने भोपाल में, उसके पहले एक मॉडल ग्राउंड शाहजहानाबाद करके एरिया है, मैं वहाँ से निकल रहा था। तो इट वॉज डार्क इन द इवनिंग, अबाउट 7 बज रहे होंगे। तो एक बच्चे ने मुझसे लिफ्ट मांगी एंड ही मस्ट बी नॉट मोर देन 7 या 8 ईयर, 7 या 8 साल का बच्चा था। और वो उसने मुझसे लिफ्ट मांगी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे रुक गया उसको। मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ जाना है? तो उसने मुझे बोला कि वो ऐशबाग जाना चाहता है, फ्रॉम शाहजहानाबाद टू ऐशबाग। ऐशबाग विच इज़ अबाउट, शाहजहानाबाद से ऐशबाग शायद 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर दूर होगा। तो मैंने कहा कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो फिर जब मैं ड्राइव कर रहा था तो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ हिम। तो अ, मैंने उससे नाम पूछा और वो यहाँ क्यों आया था, कहाँ रहता है। तो उसने बताया वो ऐशबाग में रहता है और यहाँ पे जो शाहजहानाबाद मॉडल ग्राउंड एरिया है, मॉडल ग्राउंड इज़ बेसिकली अ मैकेनिक्स मार्केट, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग गाड़ियों के बहुत सारे शायद कई सौ में वहाँ मैकेनिक्स की दुकानें होंगी, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में गाड़ी रिपेयर करके देते हैं। तो ये बच्चा वहाँ किसी मैकेनिक क्या नौकरी नहीं कर रहा था, किसी मैकेनिक के काम सीख रहा था। दैट इज़ व्हाट ही सेड टू मी। तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो बोले, मैं काम सीख रहा हूँ मैकेनिक का। तो फिर मैंने कहा, तुमको और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो ही साइड की उसके पेरेंट्स हैं। तो मैंने उससे पूछा, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो उसने बोला वो सब्जी का ठेला लगाते हैं। और कितने भाई बहन हैं? तो ही साइड की ही इज़ द यंगेस्ट वन। और जो पांच पांच भाई बहन हैं, ऐसे बताया उसने मुझे। और तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ सैलरी मिलती है, तुम काम सीख रहे हो? तो बोलता है कि मुझे तनख्वाह तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ मुझे डेली जो है डेली के हिसाब से पैसा मिलता है। तो मैंने कहा, तुम्हें पर डे यानी पर डे कितना पैसा मिलता है, कितनी तनख्वाह मिलती है तुमको? तो इस साइड उसको 7 रुपये मिलते हैं पर डे। अब जैसे ही उसने मुझे बोला 7 रुपये, तो मैं मतलब मुझे तो लगा कि मैं गाड़ी रोक दूं, क्या करूं। मुझे इतना आई वॉज रादर शॉक्ड कि 7 रुपये की तनख्वाह होती है, 7 रुपये डेली के हिसाब से, तो मैंने इतना कम क्यों होता मिल रहा तुमको? तो उसने बोला कि मैं क्योंकि काम सीख रहा हूँ तो मुझे 7 रुपये मिलते हैं, तो जिस दिन नहीं आता हूँ उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं। और तो मैंने कहा, तुमको
वो जो जिसके यहाँ तुम काम सीख रहे हो वो मारता तो नहीं है? तो वो उसने बोला कि हाँ, मुझे वो क्लच वायर से पीटता है, और अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे मुर्गा भी बनाता है। तो मतलब आई वॉज काइंड ऑफ इतना ज़्यादा मैं वो मतलब इमोशनल, और एक इतनी अजीब सी फीलिंग आई थी मेरे अंदर की आई लिटरली फेल्ट लाइक क्राइंग एट दैट टाइम, कि इतने छोटे से बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब ये तो आज बहुत ही अनबिलीवेबल है काइंड ऑफ। लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि उसके पास बेचारे बच्चे के पास चॉइस नहीं थी। ही उसने आगे उसके एस्पिरेशन थे कि वो बड़े होके एक अच्छा और बड़ा मैकेनिक बन जाएगा, ये करके उसके पेरेंट्स ने उसको काम सीखने के लिए भेजा था, और वो भी अपना वहाँ पे डेडिकेटेडली काम कर रहा था। और उसने लिफ्ट मुझसे इसलिए ली थी कि उसके 2 रुपए जो है वो मिनी बस में घर पहुंचने में लगते थे, और घर से वहां आता है तो वो 2 रुपए लगते थे, यानी कि 7 रुपए में से 4 रुपए तो वो बेचारा आने जाने में ही खर्च कर देता था, अगर वो मिनी बस से जाता था। तो अगर वो लिफ्ट ले लेगा तो ही वुड हैव सेव्ड 2 रुपीज वन वे। तो जब मैंने लिफ्ट दी तो उस बेचारे ने, इट वॉज हिज अचीवमेंट कि उसने 2 रुपए सेव कर लिया। तो अब सी, आफ्टर ऑल आप समझो कि एक बच्चे के नज़रिए सोचो, एक पेरेंट्स के नज़रिए, आज हम और आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, या जो भी हासिल किया है, उसके आगे इस बच्चे का स्ट्रगल तो मतलब हमने कुछ ऐसा स्ट्रगल किया ही नहीं। तो anything above this kind of struggle is born with a silver spoon। मैं देखता हूँ जो बहुत सारे मेरे जूनियर्स को, या मेरे इवन कलीग्स जो एक्स कलीग्स हैं या जूनियर्स हैं, वो कभी आउटसोर्स हुआ करते थे हमारे सामने, एंड दे स्टार्टेड देयर कैरियर विद 2,000 3,000 रुपीज़ अ मंथ, और अभी वो ऑन रोल हो गए हैं। दे आर वेल ऑफ नाउ। ऑन रोल होने के बाद सैलरीज उनकी भी लाखों में पहुंच गई है। तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो रोते रहते हैं कि जब भी पूछो कैसे हैं, अरे सर लगी पड़ी हुई है, लगी पड़ी हुई है। पता नहीं, वो शायद वो उनको लगता है कि कुछ अगर वो खुश होके बता देंगे तो नज़र लग जाएगी, काइंड ऑफ ऐसा। आई थिंक दैट, बट इस बच्चे के स्ट्रगल के आगे जो किसी का स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा स्ट्रगल होगा। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जिनका इस तरह का स्ट्रगल होता है। सो डोंट एवर अगेन से कि क्या बताऊं सर लगी पड़ी हुई है, वो इट्स नॉट दैट लगी पड़ी हुई है। अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो सच में आपकी लग जाए। आगे स्टे कनेक्टेड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और ऑफ कोर्स foodsoul.in जरूर विजिट करें। आपने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं करी है तो शॉपिंग भी करें, क्योंकि each time when you shop from foodsoul.in you are supporting a cause, because Foodsoul donates its profits and earnings to Viraj Foundation, which is coming up with a charity hospital in Bhopal। and for your information, विराज फाउंडेशन को इनकम टैक्स एग्जाम्पशन भी मिला हुआ है अंडर 12A एंड 80G, एंड वी आर ऑल्सो डूइंग क्राउड फंडिंग थ्रू milap.org। अगर आप चाहें कंट्रीब्यूट करना तो यू कैन विजिट milap.org। एंड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। एंड ऑनवर्ड्स, यहाँ पे हाथ रख के जब भी कभी कोई ऐसे मन में विचार आए नेगेटिव, तो मेरी बात याद करें, यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बिलीव मी। थैंक यू।